नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन इंडिया में, आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज आपके मन में कई सवाल चल रहे होंगे नए नियमों को लेकर। जी हां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नए नियम आए हैं आईटी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, और इन नियमों के आने के बाद जैसे तो कोहराम ही मच गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगातार कभी इंस्टाग्राम बैन तो कभी फेसबुक बैन, कभी ट्विटर बैन को लेकर ट्रेंड चल रहा था हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। लोग भी खूब मजाक बना रहे थे, वहीं कई लोग सीरियसली भी ले रहे थे इस बात को कि क्या सच में ये प्लेटफॉर्म्स बैन हो जाएंगे। वहीं इसका फायदा देसी ट्विटर ऐप कू को भी मिला, 3 करोड़ की फंडिंग में मिल गई कू को ऐसी अफवाह की वजह से। चलिए आज आपके सवालों का जवाब हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। आपको बताएंगे कि क्यों आखिर एक तरफ फेसबुक और गूगल इन नियमों को लागू करने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे जो एप्स हैं सोशल मीडिया के, वो भारत सरकार आईटी मंत्रालय के इस नियमों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। जी हां, आज के इस वीडियो में हम सारे सवालों का जवाब और फैक्ट लेकर आए हैं, तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्यों फेसबुक और गूगल इन नियमों को लागू करने के लिए तैयार है। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। फेसबुक और गूगल दोनों ही कंपनियां एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मॉडल इस्तेमाल नहीं करती हैं और इसलिए नियम लागू करने की दिशा में काम करने के लिए राजी भी हो गई हैं। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब होता है कि व्हाट्सएप पर हर बातचीत सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही पढ़ और सुन सकते हैं और कोई इसे पढ़ सुन नहीं सकता, यहां तक कि व्हाट्सएप भी नहीं। इंस्टासेफ के सीईओ संदीप कुमार पांडा ने कहा है कि फेसबुक ने इस एन्क्रिप्शन को अपने मैसेंजर और इंस्टाग्राम डायरेक्ट एप्लीकेशन पर लाने का वादा किया था, लेकिन ये 2022 से पहले पूरा नहीं होता दिख रहा है। अगर भविष्य में फेसबुक और गूगल ये एन्क्रिप्शन लाना चाहेंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उन्हें ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें चैट ट्रेस की जा सके और एन्क्रिप्शन भी ना टूटे। अब जहां एक तरफ फेसबुक और गूगल यानी फेसबुक और व्हाट्सएप स्वामित्व वाली कंपनियां, आप सोच रहे होंगे कि फेसबुक और व्हाट्सएप के तो मालिक एक ही हैं, तो फेसबुक जहां एक तरफ इन नियमों को जारी कर रही है, लागू करने के लिए तैयार है, तो व्हाट्सएप क्यों नहीं लागू कर रही है? क्योंकि कंपनी का मालिक तो एक ही है। तो हम आपको बता दें, इस पर भी हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट देखकर आपको पता चल जाएगा कि आखिर फेसबुक क्यों लागू कर रहा है और व्हाट्सएप क्यों लागू नहीं कर रहा है इन नियमों को। इन नए नियमों को लागू करने के मामले में फेसबुक और व्हाट्सएप को अलग अलग करके देखने की जरूरत है। ये इसलिए क्योंकि नए आईटी नियमों का नियम 4 का भाग 2 मैसेजिंग सर्विस मुहैया कराने वाले सभी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को ओरिजिनेटर ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए कहता है, मतलब कि मैसेज कहां से शुरू हुआ और इसे ट्रेस किया जा सके। द डायलॉग के फाउंडिंग डायरेक्टर काजिम रिजवी समझाते हैं कि यह नियम सिर्फ व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म पर लागू होता है, गूगल और फेसबुक पर नहीं। रिजवी ने यह भी कहा कि फेसबुक और गूगल के लिए अपने ग्लोबल मॉडल को नए नियमों के मुताबिक इंटीग्रेट करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन वो लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ट्रेसेबिलिटी का नियम व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म से कहता है कि कोई मैसेज सबसे पहले किसने भेजा ये बताओ, ये तकनीकी चिंता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को कमजोर किए बिना इस नियम को लागू करने का कोई तरीका नहीं है। अगर ऐसा किया गया तो यूजर्स पर साइबर अटैक का खतरा बढ़ जाएगा और उनकी निजता को भी खतरा होगा। सरकार का कहना है कि यह निर्देश सिर्फ गंभीर अपराध के मामले में ही लागू होगा या फिर यौन अपराध या रेप के मामले में देश की संप्रभुता को खतरा ना हो, इसलिए लागू होगा। वहीं दूसरी तरफ व्हाट्सएप का कहना है कि इस निर्देश से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि आखिर नए नियम कहते क्या हैं, जिसको लेकर कोर्ट में व्हाट्सएप ने याचिका दायर की है। तो ये नियम क्या कहते हैं, देखिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। क्विंट में छपे एक आर्टिकल में ये लिखा कि व्हाट्सएप ने कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में 68 बार नियम 4 का भाग 2 का जिक्र किया। बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील सत्यम मूले ने बताया कि ये नियम व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स में सबसे पहले मैसेज भेजने वाले के पहचान को बताने के लिए कहता है। इसका मतलब है कि किसी मैसेज को सबसे पहले भेजने वाले को पहचानना और उसकी पहचान ऑथोरिटीज को बताना। इसके अलावा नए नियमों का पालन नहीं करने पर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को सजा और आपराधिक जवाबदेही का प्रावधान है। मूले का मानना है कि नियम 4 का भाग 2 के आने से व्हाट्सएप को अपना एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तोड़ना होगा। व्हाट्सएप के मुताबिक ये ऐसे कम्युनिकेशन माध्यम की बुनियादी बातों के खिलाफ है जो पूरी तरह निजी और अभिव्यक्ति की आजादी की सुरक्षा करता है, जो कि संविधान में भी सुरक्षित किए गए हैं। सत्य मूले बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील अगर व्हाट्सएप मैसेज भेजने वाले को ट्रैक करेगा तो उसे सभी मैसेज और उन्हें भेजने वाले को ट्रैक करना पड़ेगा। ये निजता का उल्लंघन है, ये कहा सत्य मूले जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील हैं। अब देखना वाकई दिलचस्प होगा कि व्हाट्सएप ने ये जो कोर्ट में याचिका दायर की, ये 26 मई के बाद की, यानी जब डेडलाइन खत्म हो चुका था। आपको बता दें कि सरकार ने फरवरी में ही नए नियम लाए थे
और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहा था कि आपको जो है नए नियमों के आधार पर ही चलना होगा, आपको भारत में आपका एक ऑफिस भी तैयार करना होगा, साथ ही ग्रीवांस ऑफिसर भी हायर करना होगा जो कि आपके जो कंप्लेंट्स हैं, जो मुश्किलें हैं, उसका 24 से 36 घंटों के अंदर जो है निवारण करेगा, तुरंत वो सॉल्व करेगा। इसको लेकर कई प्लेटफॉर्म्स जो हैं, आपको बता दें कि कू जो देसी ट्विटर जिसको हम कह सकते हैं, भारतीय सोशल मीडिया का ऐप है कू ने सारे नियमों के जो शर्त है वो मान लिया और कू ने लागू भी कर दिया नए नियमों को। लेकिन बाकी कई ऐप्स जो हैं वो अभी ट्विटर ने और 6 महीने का समय मांगा था, व्हाट्सएप ने याचिका दायर कर दी है, वहीं फेसबुक और गूगल मान रहे हैं नियमों को। लेकिन ये डेडलाइन खत्म होने के बाद आखिर क्यों नहीं माना इन्होंने, और डेडलाइन खत्म होने के बाद क्यों मान रहे हैं ये नियम, इन तमाम जो सवालों का जवाब था मुझे लगता है कि इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा, सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और देश में लोकतंत्र है तो कमेंट के माध्यम से आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चल जाए क्यों आखिर व्हाट्सएप कोर्ट में याचिका दायर कर रहा है। धन्यवाद।